बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 तिब्बी मकदारें और इनकी नुमाइश, इस चैप्टर के पहले 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स पहला न्यूमेरिकल है एक दिन, एक हफ़्ता और एक माह में सेकंड्स की तादाद मालूम करें और अपने जवाबात प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखें। एक दिन को सेकंड्स में तब्दील करना है, एक हफ़्ते को सेकंड में तब्दील करना है और एक माह को सेकंड्स में तब्दील करना है और इनकी तादाद को मुनासिब प्रीफिक्सेस के हवाले से लिखना है। तो इसका पहला पार्ट है एक दिन को सेकंड्स में तब्दील करना है। तो स्टूडेंट्स एक दिन में 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक दिन को सेकंड्स में तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये घंटों में तब्दील हो जाएगा। फिर इसको 60 से ज़रब करेंगे तो ये मिनट में आ जाएगा और फिर 60 से ज़रब करेंगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। इस तरह एक दिन को 24 ज़रब 60 करेंगे तो इसके सेकंड बन जाएंगे। तो इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 86,400 सेकंड आ जाएंगे। ये सेकंड आ गए हैं। चूँकि हमने आंसर मुनासिब प्रीफिक्सेस में लिखना है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको किलो में लिख सकते हैं, मेगा में नहीं लिख सकते क्योंकि मेगा में 10 की पावर 6 होती है, तो ये सिर्फ 5 हिस्से हैं। एक और बात स्टूडेंट्स ध्यान में रख लें कि किसी वैल्यू में अगर कोई इशारिये का पॉइंट ना दिया गया हो, इशारिया ना दिया गया हो तो एंड पे दिया होता है। यहाँ पे इस वैल्यू में यहाँ पे इशारिया दिया गया है तो 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम 10 की पावर 3 में लेके आएंगे। 10 की पावर 3 में लेके आने के लिए ये इशारिया का पॉइंट यहाँ पे है, इसको 3 इनसे हम लेफ्ट पे लेके आएंगे। यहाँ पे इशारिया यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, इस तरह ये 10 की पावर 3 बन जाएगी। 1 2 3 इनसे हम इधर इशारिया लेके आएंगे तो ये 10 की पावर 3 आ जाएगी। तो इस तरह 86.4 ज़रब 10 की पावर 3 बन जाएगी। अब 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है, तो ये 10 की पावर 3 को हम यहाँ से ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे सेकंड की जगह पे हम किलो सेकंड कर देंगे। इस तरह एक दिन की वैल्यू 86.4 किलो सेकंड आ जाएगी। क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट है एक हफ़्ता। एक हफ़्ते को सेकंड में तब्दील करना है। तो एक हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, एक हफ़्ता बराबर 7 दिन और एक दिन में सेकंड्स की तादाद होती है 86,400 सेकंड, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी किया है। तो हम 7 दिन को सेकंड्स में तब्दील करने के लिए इस 7 को 86,400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब कर देंगे। 7 ज़रब 86,400 सेकंड, तो इस तरह 6,48,000 सेकंड आ जाएंगे। अब चूँकि हमने आंसर प्रीफिक्सेस में लिखना है तो इसका भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी वैल्यू में इशारिया ना लिखा गया हो तो उसके एंड पे होता है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे पॉइंट है। अब हम इसको किलो में ले आएंगे। किलो में लाने के लिए हमें 10 की पावर 3 चाहिए, तो इस इशारिया को हम 3 पॉइंट लेफ्ट साइड पे इधर ले जाएंगे, 1 2 3, यहाँ पे हम इशारिया को ले आएंगे तो ये 604.8 आ जाएगा। 604.8 ज़रब 10 की पावर 3, हम इशारिया को इधर से इधर ले हैं 3 इनसे, ये 2 सिफर जो एंड पे इनको बेशक ख़त्म कर दें तो 604.8 ज़रब 10 की पावर 3 सेकंड आ जाएगा। अब 1 किलो बराबर 10 की पावर 3 होता है, इस 10 की पावर 3 को हम ख़त्म कर देंगे, ये सेकंड जो है ये किलो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह एक हफ़्ता सेकंड्स में 604.8 किलो सेकंड के बराबर होगा। क्वेश्चन 1 का तीसरा पार्ट है एक महीना को सेकंड में तब्दील करना है। यहाँ पे तो एक महीना 30 दिन के बराबर होता है और एक दिन में सेकंड्स होते हैं 86,400। अब एक महीना को सेकंड में तब्दील करने के लिए इसको 30 ज़रब 86,400 कर देंगे तो इस तरह ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी सेकंड में कन्वर्ट होने के बाद। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब 6 यहाँ पे इनसे इशारिया यहाँ पे है, इस जगह पे पॉइंट है, हम इसको 6 इनसे इधर ला सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे
इस तरह हमारे पास 2.592 ज़रब 10 की पावर 6 आ जाएगी। पॉइंट यहाँ से मैंने आपको पहले बताया, पॉइंट अगर किसी वैल्यू में नहीं है तो यहाँ पे एंड पे होता है, इस जगह पे। तो यहाँ से 6 हिस्से बन रहे हैं, हम 1 2 3 4 5 6 हिस्से इधर ले आएंगे पॉइंट को, इशारिये को। तो ये 2.592 ज़रब 10 की पावर 6 सेकंड बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो 10 की पावर आई है ये 6 बन गई है। तो 10 की पावर 6 हम देखते हैं किसके बराबर होती है। 10 की पावर 6 1 मेगा के बराबर होती है। इस तरह चूंकि हमने प्री फिक्सिस में इसका आंसर लिखना है, तो ये 10 की पावर 6 को हम ख़त्म कर देंगे, तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे मेगा सेकंड। तो एक महीना 2.592 मेगा सेकंड के बराबर आएगा, ये इसका आंसर होगा। दूसरा न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, सवाल नंबर 1 को साइंसी नोटेशन में लिखें। तो जो हमने पहले क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं उनको साइंसी नोटेशन में लिखना है। पहले हमने प्री फिक्सिस में लिखे थे, इस न्यूमेरिकल के अंदर जो प्री फिक्सिस में लिखे हुए आंसर थे इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो इसका अलग पार्ट है 86.4 किलो सेकंड। तो सबसे पहले हम किलो सेकंड को ख़त्म करेंगे, इसको सेकंड्स में लेके आएंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि 1 kg यानी 1 किलो 10 की पावर 3 के बराबर होता है। हम यहाँ से किलो को ख़त्म करके 86.4 ज़रब 10 की पावर 3 कर देंगे। ये किलो को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे 10 की पावर 3 आ जाएगा और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले किलो सेकंड में था, अब ये सेकंड्स में आ गया है। सेकंड्स में कन्वर्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखना है इसको, इसलिए पॉइंट को यहाँ पे लिखना होता है। लेफ्ट साइड पे एक इंसान छोड़ के इस जगह पे इशारिया आना चाहिए, जिस जगह पे ये मैंने निशान लगाया है। तो इशारिया यहाँ पे पड़ा हुआ है, हम इसको एक इंसा इधर लेके आएंगे। तो जब हम इसको एक इंसा इधर लेके आएंगे तो 10 की पावर 1 आएगी पॉजिटिव, चूँकि हम राइट से लेफ्ट को इसको लेके आ रहे हैं। पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट को लेके आए तो 10 की पावर 1 आती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको हम उठा के एक इंसा इधर ले आएंगे। तो इस तरह ये 8.64 ज़रब 10 की पावर 1, ये 10 की पावर 1 जो है ये एक इंसा इशारिया को इधर से इधर लेके आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इशारिया 6 के बाद है और हम इसको 6 से पहले यहाँ पे लेके आए हैं, तो एक इंसा इधर लेके आए, इस वजह से 10 की पावर 1 आएगी और ये 10 की पावर 3 ऐसे ही आ जाएगी। इस तरह 8.64 ज़रब 10 की पावर 1 ज़रब 10 की पावर 3 सेकंड आ जाएगा। अब ये 10 की पावर 1 है और ये 10 की पावर 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। तो ये 8.64 ज़रब 10 की पावर 3 जमा 1 सेकंड आ जाएगा। तो 8.64 ज़रब 10 की पावर 3 और 1 4 सेकंड, ये साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है 604.8 किलो सेकंड। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन में भी किलो सेकंड था, यहाँ पे भी किलो सेकंड है, तो 1 किलो बराबर होता है 10 की पावर 3। अब यहाँ से हम किलो को ख़त्म करेंगे, इसको सेकंड्स में ले आएंगे, तो किलो को ख़त्म करके हम 10 की पावर 3 लगा देंगे। यहाँ पे 604.8 ज़रब 10 की पावर 3 आ जाएगी सेकंड्स में। अब यहाँ पे आप लोगों ने फोकस करना है इशारिये पे। इशारिया आपका यहाँ पे दिया गया है, साइंटिफिक नोटेशन में कहाँ पे लेके आना है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे एंड पे लेके आना है आपने इशारिया को। तो नुक्ता इशारिया और ये जो पॉइंट लगाया मैंने, इन दोनों के दरमियान में कितने हिस्से आ रहे हैं, 2। तो इतनी आप लोगों ने 10 की पावर कर लेनी है। यहाँ पे 10 की पावर 2 आ जाएगी। हम इशारिया को यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएंगे, तो 6.048 ज़रब 10 की पावर 2 ज़रब 10 की पावर 3 सेकंड। अब ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। ये 3 जमा 2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू फिर वैसे आ जाएगी 6.048 और ये 3 और 2 5 हो जाएगी, 10 की पावर 5 सेकंड आ जाएगा। यही वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर होगी 6.048 ज़रब 10 की पावर 5 सेकंड। क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट है 2.592 मेगा सेकंड। अब स्टूडेंट्स हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, तो सबसे पहले हम इस मेगा को ख़त्म करेंगे। 1 मेगा बराबर होता है 10 की पावर 6, तो ये मेगा को ख़त्म करके हम इस वैल्यू के साथ 10 की पावर 6 को ज़रब दे देंगे। इस तरह ये मेगा सेकंड जो है ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 2.592 ज़रब 10 की पावर 6 सेकंड्स, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में इस जगह पे इशारिया को लेके आना होता है, साइंटिफिक नोटेशन में इशारिया को इस जगह पे लेके आना होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि इशारिया पहले ही यहाँ पे मौजूद है, इस वजह से इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.592 ज़रब 10 की पावर 6 सेकंड्स आ जाएगा। इसमें सिर्फ आप लोगों ने मेगा को सेकंड्स में कन्वर्ट कर देना है बस, इसके अलावा इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल जमा और तफरीक को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। न्यूमेरिकल 3 के अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए इनको हमने जमा और तफरीक करना है और आंसर इनका साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन 3 का अगला पार्ट है 4 ज़रब 10 की पावर -4 kg जमा 3 ज़रब 10 की पावर -5 kg। तो इसको जमा करना है और जवाब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ दो बातों को ज़हन में रखना है। एक ये यहाँ पे 10 की पावर -4 दी गई है और यहाँ पे 10 की पावर -5 दी गई है। आपने क्या करना है, जो बड़ी पावर है ना, ये बात ज़हन में रखनी है, बड़ी पावर वाले हिस्से को आपने पहले सॉल्व करना है, क्योंकि हमने इन दोनों पावरों को इक्वल करना है। इक्वल करके फिर हमने इन पावर्स को इस क्वेश्चन में कॉमन लेना है। तो इसके लिए हम ये जो 5 है ना, -5, इसको -4 करेंगे, -5 को -4 करेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, ये 3 जो है इसके यहाँ पे इशारिया दिया गया इस जगह पे, तो हम इस इशारिया को इस साइड पे लेके आएंगे। जब इस साइड पे लेके आएंगे, यहाँ पे पॉइंट को 3 के इस साइड पे लेके आएंगे, तो हम एक हिस्सा इशारिया को इधर से इधर एक हिस्सा लेके आए हैं। जब एक हिस्सा इधर से इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 1, 10 की पावर 1 आ जाएगी पॉजिटिव ये। तो यहाँ पे यही काम हम इस हिस्से में करेंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट है इसके, हम इसको उठा के इस साइड पे ले आए यहाँ पे, तो ये 0.3 आ गया, इशारिया इधर था पहले, हम इसको इधर ले आए इस जगह पे। तो इस तरह ये 10 की पावर 1 आ गई। एक हिस्सा हम इधर से इधर इशारिया को लेके आए हैं, तो 10 की पावर 1 आ गई। और पहले हमारे पास कितनी पावर मौजूद है, 10 की पावर -5। अब ये वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी नीचे, ये इशारिया 3 ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावरें प्लस हो जाएंगी। -5 में से जमा का 1 निकाल देंगे, तो इस तरह 10 की पावर -4 आ जाएगी। अब आप लोग दे सकते हैं कि ये सारी वैल्यू 1 है और ये सारी वैल्यू 1 है, इधर भी 10 की पावर -4 है, इधर भी 10 की पावर 4 है, तो ये दोनों वैल्यूज़ सेम है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को कॉमन ले लेंगे, ये 10 की पावर -4 को इनमें से कॉमन ले लेंगे। जब ये 10 की पावर 4 को हम कॉमन लेंगे तो ये 4 और ये 3 यहाँ पे बच जाएगा, 4 जमा इशारिया 3 और ये वैल्यू कॉमन चलेगी इस साइड पे। तो ये चूंकि केजी में आ रहा है, बेशक आप साथ साथ केजी लिखिए जाएँ या एंड पे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो ये 10 की पावर -4 आ गई बाहर और ये दोनों वैल्यूज़ हो गई प्लस। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.03 ज़रब 10 की पावर -4 kg। अब चूंकि आप लोग देख सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी नोटेशन में यहाँ पे ही इशारिया को लिखना होता है, इस जगह पे इशारिया को इसी जगह पे लिखना होता है एंड पे। तो यहाँ पे इशारिया पहले ही मौजूद है, इशारिया पहले ही यहाँ पे आ रहा है, इस वजह से इसको मज़ीद सॉल्व करने की, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 3 का दूसरा पार्ट है 5.4 ज़रब 10 की पावर -6 मीटर -3.2 ज़रब 10 की पावर -5 मीटर। जैसा इसके पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि आप लोगों ने क्या करना है, ये जो बड़ी पावर वाली वैल्यू है ना, ये इसमें इसको आपने एक पावर कम करना है। ये पावर -6 है, इधर -5 है, तो 6 को आपने कम करके 5 करना है। उसके लिए क्या करना है, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया, ये 5.4 है, ये 5.4 है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को एक हिस्सा इधर ले आएंगे, यहाँ पे हम इशारिया को इस जगह पे ले आएंगे। यहाँ पे पहले पॉइंट इधर था, अब इस साइड पे आ गए इस जगह पे, तो इस तरह 10 की पावर 1 आ जाएगी पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे हम करेंगे, इस जगह पे ये इशारिया इधर है, इसको एक हिस्सा इधर ले आएंगे,
जब इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ जाएगी इसके साथ और मज़ीद 5.54 ज़रब 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर -6 ऐसे ही आ जाएगा। -3.2 ज़रब 10 की पावर -5 मीटर, ये आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे। अब आप लोग ये वाली वैल्यू को ऐसे नीचे ले आएंगे, ये -6 में से 1 जमा का निकल जाएगा तो ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इधर भी -5 है, इधर भी 10 की पावर -5 है। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गई हैं, इनको कॉमन ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से। ये वाली वैल्यू 1 है, ये दूसरी वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से ये 10 की पावर 5 मुश्तरक ले लेंगे। जब इन दोनों वैल्यूज़ को, ये 10 की पावर -5 को इसमें से मुश्तरक लेंगे तो ये इशारिया 54 -3.2 आ जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा, इधर से ये वाला बच जाएगा और ये माइनस आ जाएगी और इधर से ये बच जाएगा, चूँकि हम इन दोनों वैल्यूज़ को इधर कॉमन ले लिया है। अब इशारिया 54 जमा का है और ये 3.2 माइनस का है, तो माइनस का 3.2 बड़ा है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.66 ज़रब 10 की पावर -5 मीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए इशारिया को हम एंड वाले हिस्से के पहले लेके आते हैं, तो इशारिया पहले ही यहाँ पे मौजूद है, इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, 10 ज़ैल ज़रब और तकसीम को हल करें और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखें। तो इसका अगला पार्ट है 5 ज़रब 10 की पावर 4 मीटर ज़रब 3 ज़रब 10 की पावर -2 मीटर। इसको सॉल्व करना है और जवाब साइंसी नोटेशन में लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाली वैल्यू ऐसे ही नीचे ले आएंगे आप लोग। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये वाला 5 और ये 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ये 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15 और 10 की पावर 4 को 10 की पावर -2 से ज़रब करेंगे तो ये 10 की पावर 4 -2 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ जो पावर हैं इसकी, ये माइनस हो जाएंगी। इस तरह 15 ऐसे नीचे आ जाएगा, ये 10 की पावर 4 -2, ये 10 की पावर 2 रह जाएगी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी वैल्यू में अगर इशारिया नहीं दिया गया तो इसके इशारिया यहाँ पे होता है एंड पे, इस जगह पे। अब हमने चूंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, साइंसी नोटेशन में लिखना है, तो उसके लिए इशारिया इसका यहाँ पे मौजूद है, इस जगह पे। तो हमने इशारिया को कहाँ पे लेके आना है, इस जगह पे। इशारिया को इस जगह पे लेके आना है, तो इस जगह पे लेके आएंगे। जब इशारिया को यहाँ से उठा के जब इधर लेके आएंगे तो हम कितने इंच इन दोनों के दरमियान में आ रहे हैं, 1। जब इशारिया को इधर से इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे 10 की पावर 1 आ जाएगी इजाफी। जितने इनसे हम इधर से इधर इसको लेके आएंगे, इशारिया को 10 की पावर आ जाएगी उतनी। तो चूंकि हम 1 इंसा लेके आ रहे हैं, इस वजह से 10 की पावर 1 आ जाएगी। तो 1.5 ज़रब 10 की पावर 1 और ये 10 की पावर 2 पहले वाला आ जाएगा। अब 1.5 ज़रब 10 की पावर 2 और 1 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 और 1 3 हो जाएगी। ये पावरें प्लस हो जाएंगी, ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की, तो ये 2 और 1 3 जमा होके 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1.5 ज़रब 10 की पावर 3 मीटर। क्वेश्चन 4 का दूसरा पार्ट है 6 ज़रब 10 की पावर 8 किलोग्राम तकसीम 3 ज़रब 10 की पावर 4 क्यूबिक मीटर। तो ये वाली वैल्यू ऐसे नीचे उतार लेंगे। इसके बाद ये 3 जो है, इसके बाद ये 3 इस 6 से कट होएगा, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6 और ये 10 की पावर नीचे से ऊपर ले आएंगे। ये 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, ये 2 बच जाएगा यहाँ पे। ये 10 की पावर 8 ऐसे आ जाएगी। ये 10 की पावर 4 नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये -4 हो जाएगी इसकी पावर। अगर कोई वैल्यू नीचे पॉजिटिव हो, इस किसी वैल्यू की पावर नीचे पॉजिटिव हो तो वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये 10 की पावर -4 हो गई। इसी तरह ये क्यूबिक मीटर जो है, इसको भी हम नीचे से ऊपर ले जाएंगे। जब नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर की पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पे इसकी पावर प्लस है तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी। इस तरह ये 2 अगले स्टेप में ऐसे ही आ जाएगा। ये 10 की पावर 8 है और ये 10 की पावर -4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 8 -4 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये 2 ऐसे ही नीचे आ जाएगा
और ये 10 की पावर 8 माइनस 4 है, 8 में से 4 निकालेंगे तो 10 की पावर 4 रह जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू एक ही है, तो इसके यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, तो ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में, साइंसी नोटेशन में लिखी हुई है, इसको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ज़रब 10 की पावर 4 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पहले 4 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट किए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर इसके बकिया न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।